भूख लगती है इसलिए दुख होता है, या फिर उनको कुछ शरीर में पीड़ा होती है इसलिए दुख होता है। सो जैसे ही जीवन में आए, जैसे ही पृथ्वी पे कदम रखा, वैसे ही दुख स्टार्ट हो जाता है। पर इस दुख के बीच में हम कैसे अपने रास्ते निकाल सकते हैं, कैसे जीवन को इजीली जिया जा सके, इसका ही रास्ता हमें दिखाया गया है गौतम बुद्ध जी द्वारा। अगर हम सबसे पहले बात करें कि लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या होती है, बच्चों और युवाओं की बात करनी है तो बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या होती है। 6 साल से लेकर 12 साल के बच्चे हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स क्या होगी कि बच्चे कहेंगे कि जो माता पिता चाहते हैं, फॉर एग्जांपल चॉकलेट्स, टॉयज़ या कुछ भी जो उनको चाहिए वो चीज़ें अगर नहीं देंगे माता पिता तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो। और ये सारी चीज़ों से लेकर पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम होती है कि उनकी बातें मानी नहीं जाती है, उनका मान सम्मान नहीं किया जाता है, सबके सामने वो ऐसे ही कुछ भी बिहेव कर देते हैं कि जिससे पेरेंट्स की थोड़ा शर्मसार हो जाते हैं। तो अगर बिहार में आते हैं बच्चे तो हम बिहार में आके सबसे पहले क्या करते हैं, किसी से भी मिलेंगे, किसी से भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़े सर या मैम है तो हम उनको कुछ संबोधित करेंगे, बट हम किसी से भी मिलते हैं तो सबसे पहला हमारा सर झुकता है और हम बोलते हैं जय भीम नमो बुद्धाय। तो यहीं पे बिहार में एंटर होते ही बच्चे सीख जाते हैं कि विनम्रता रखनी है, किसी से भी मिले तो जय भीम नमो बुद्धाय बोलना है। नमो बुद्धाय सिर झुकाना ही विनम्रता का एक बहुत बड़ा संकेत है। तो अगर यहाँ पे हम विनम्रता दिखाएंगे, वो ऑब्जर्व करते हैं, बच्चे हमेशा कभी बताने से नहीं सीखते बट ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि वो सभी एक दूसरे से प्यार से बात कर रहे, सभी एक दूसरे को सम्मान देते हुए बात कर रहे, तो ऑब्वियसली वो घर पे जाके भी अपने माता पिता से भी वैसे ही बात करेंगे, या फिर उनके घर पे गेस्ट आएंगे तो उनसे भी वैसे ही बात करेंगे। तो पेरेंट्स के वैसे ही क्वेश्चन जो होते हैं कि वो सम्मान नहीं करते, जिद करते हैं या फिर उन बात नहीं सुनते हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो जाएगी। अगर हम बात करें कि टीनेजर्स 6 to 12 ईयर्स के कंप्लीट हो गए, अभी टीनेजर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक की एज के लिए बच्चे जो होते हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ना ही हम उसको बड़े कहते हैं, ना ही उनको हम बच्चे कहते हैं। कोई चीज़ों के लिए माता पिता कहेंगे कि आप बड़े हो गए, आपको ये तो समझना ही चाहिए, आप अभी इतने भी बड़े नहीं हो गए हो कि ये भी कर सको। तो ये वाली जो एज होती है वो बहुत कंफ्यूजिंग होती है, प्लस उनकी लाइफ में हमेशा बहुत सारे चेंजेस भी आते रहते हैं। तो वो ऑलरेडी उस फेज से गुजर रहे होते हैं बीच में बच्चे, और माता पिता कभी कभी रिलेटिव्स उसमें और घी डालने का थोड़ा काम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कंपैरिजन। ये समय होता है जब हम कंपैरिजन ही करते हैं, बच्चे खुद भी कंपेयर करते हैं। ज़्यादातर लड़कियां एक दूसरे को अपने लुक्स को लेकर कंपेयर करेंगे कि इनके बाल इतने अच्छे हैं, ये थोड़ी डस्की है, ये थोड़ी फेयर है, ये पढ़ने में ज़्यादा अच्छी है, ये क्रिएटिव चीज़ों में ज़्यादा अच्छी है। कुछ ना कुछ हमेशा कंपैरिजन होती है, पर ये कंपैरिजन आएगी ही नहीं अगर हम धम्म का आचरण में ले रहे हैं, धम्म को सीख रहे हैं, तब उनको पता चल जाएगा कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो इम्परमानेंस है। कोई चीज़ें हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। ब्यूटी है तो ब्यूटी कोई परमानेंट थोड़ी रहेगी। ये अभी एज है, युवा रहोगे तब तक ब्यूटी है, उसके बाद ब्यूटी नहीं है। ब्यूटी का उतना मान ही नहीं है। जब तक आपकी बुद्धि अगर इतनी विकसित नहीं है तो फिर ब्यूटी का क्या ही करेंगे। ये चीज़ अगर बच्चों को समझ आ गई तो वो, अगर कोई आंटी अगर उनको कह रही है कि अरे तुम तो इतनी छोटी रह गई, या तुम्हारी हाइट कम है, या तो वो खुद भी बच्चे आंसर कर सकते हैं कि आंटी हाइट का कोई इतना मोल नहीं होता, आंटी कलर से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो है वो हमारी विकास, बुद्धि का विकास कितना हुआ है उस पर फ़र्क पड़ता है। प्लस मार्क्स तो बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई। 10th 12th के मार्क्स जाने जैसे उसी पे पूरा जीवन निर्भर करता है, वैसे देखा जाता है अभी के समय में। लाइक 10th में अगर किसी को 90% आ गए तो भी कोई रोता रहता है, और कोई होता है जो 60% में भी खुश है, क्योंकि उनको पता है 60% वालों को कि वो साइंस करने के लिए या फिर पढ़ने के लिए या कुछ पढ़ने वाली चीज़ों में ही आगे बढ़ने के लिए बने ही नहीं है। उनको पता है कि वो क्रिएटिव चीज़ों में आगे है, और जो 90% वाले हैं उनको पता है कि वो पढ़ने वाली चीज़ों में आगे है।
पर फिर भी उनकी कंपैरिजन की जाती है। उनके माता पिता होते हैं या कोई भी होता है तो वो कंपेयर करते रहते हैं कि देख, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे मतलब उनके ही फ्रेंड्स के एग्जांपल दे देंगे कि इनके इतने नंबर्स आए, तुम्हें क्यों इतने नंबर्स कम है। सो इस सिचुएशन में क्या होता है कि सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है। बच्चों के मन में बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डाउट हो जाता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ या मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। अगर बच्चा खुद की चीज़ों से अवेयर है, खुद की खामियों से खूबियों से अवेयर है, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने माता पिता को भी आंसर कर देगा कि भाई नहीं आता है, मुझे साइंस नहीं पढ़ना पड़ता है, कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश में काफ़ी अच्छी हूँ, मुझे लैंग्वेजेस समझ आती है, मैं लैंग्वेजेस में आगे बढ़ सकती हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि साइंस ही करूँ। बट अगर बच्चा खुद भी अपने आप को नहीं समझ पा रहा है, और अभी की सिचुएशन में ये है कि ज़्यादातर लोगों के माइंड हमेशा एंगेज रहते हैं किसी ना किसी चीज़ों में। फॉर एग्जांपल टीवी रील्स देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम अभी तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। रील्स देखना इज़ लाइक हॉबी, पैशन, क्या ही बोलूँ, मतलब अब तो उसका अच्छे से भी यूज़ किया जा सकता है, बट ज़्यादातर लोग उसको सिर्फ रील्स देखने के लिए ही देखते हैं। सो ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जब हम कंपेयर करते हैं तो जो बच्चा पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है उनको कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जो बच्चा थोड़ा सा कम पढ़ने में अच्छा है तो वो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है। दोनों ही चीज़ में अच्छी बात नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंट वालों में थोड़ा सा घमंड आ जाएगा, और जो डाउन हो जाएगा वो सेल्फ डाउट की वजह से वो कुछ करने में उनके पास जो खूबी होगी वो भी खुद नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए हमेशा ज़रूरी होता है कि सेल्फ अवेयर हो कि हम क्या किस चीज़ों में अच्छे हैं वो हमें खुद पता होना चाहिए। अगर हम खुद उसको नहीं पहचानेंगे तो कोई भी आके हमें बता के जाएगा कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ बुरी है। सो इसलिए सेल्फ अवेयरनेस कहाँ से आएगी? विहार आने से। कैसे विहार आएंगे? यहाँ पे मेडिटेशन सिखाया जाता है। अभी मोमुक्दर्शिनी मैम बात कर रहे थे कि आप बुद्धिस्ट तभी हो जब आप मेडिटेशन करते हो। मेडिटेशन करेंगे ऑब्वियसली हम आपको अपने आप को समय देंगे, अपने आप को जानने के लिए हम समय दे पाएंगे। हमेशा किसी ना किसी चीज़ में उलझे नहीं रहेंगे, बट उस समय हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कनेक्ट कर रहे होंगे, और अपने आप से कनेक्ट करेंगे तभी तो हमारे अंदर से आवाज़ आएगी कि हमें क्या करना है, हमें किस चीज़ में करियर बनाना है, किस चीज़ में आगे बढ़ना है, किस चीज़ में हमें अच्छा लगता है, किस चीज़ में हमें रुचि है। कितने ही लोग हैं यहाँ पे नहीं बट बहुत ऐसे दुनिया में लोग हैं कि जिन्होंने बहुत सारी डिग्रियाँ हासिल कर ली, फिर भी उनको पता नहीं है कि वो एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं। सो वो कुछ भी कर लेंगे, लाइक उनको कितने भी पैसे मिल रहे होंगे, तो वो अगर खुश नहीं है तो वो क्या जीना। मैंने एक एग्जांपल देखा था, एक लड़का था 30 इयर्स ओल्ड था, वो BMW में जर्मन में काम कर रहा था, और बहुत अच्छा पैकेज, ऑब्वियसली BMW में है तो पैकेज तो अच्छा होने ही वाला है। फिर वो जॉब छोड़ के आ गया था क्योंकि कह रहा था कि उसको किक नहीं मिलती है। किक इन द सेंस कि उनको मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ क्या लाइफ में कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, तो वो BMW की जॉब छोड़ के आ गया था। इसलिए हमें अपने आप के इंटरेस्ट को जानना होगा, और इंटरेस्ट पे ही काम करेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे और हैप्पी रह पाएंगे। और इन सारी चीज़ों के पीछे आता है सेल्फ अवेयर होना। सेल्फ अवेयर होने के लिए माइंड को पीसफुल होना चाहिए। एक समाधि की अवस्था में जाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि हम एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं। समाधि में अवस्था में पहुंचने के लिए सीधा ही मार्ग है मेडिटेशन। मेडिटेशन भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ये सारी चीज़ें सीखने के लिए हमें आना पड़ेगा विहार। संडे की क्लासेस होती ही है। संडे की क्लासेस में हमें 4 प्रकार के मेडिटेशन सिखाए गए ऑलरेडी। आनापानसती है जिससे हम माइंडफुलनेस पहले तो सीखेंगे कि माइंडफुल कैसे बनना है। हम जो सोच रहे हैं वो उन सारी चीज़ों से सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ों से हम अगर अवेयर ही नहीं है तो कभी कभी हम ना बोलने का भी बोल देते हैं, और ना सोचने का सोच लेते हैं, इसलिए ना बोलने का बोल देते हैं, ना करने का कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें माइंडफुल होना पड़ता है। माइंडफुल इन द सेंस जो हम कर रहे हैं वो हम सोच समझ के करें। हमें पहले सोचना चाहिए कि जो हम करने जा रहे हैं वो एक्चुअल में करेक्ट है कि नहीं। और ये सब तभी होता है जब हम एक शांत अवस्था में रहें, और शांत अवस्था में आने के लिए माइंडफुलनेस होना ज़रूरी है, मेडिटेशन करना ज़रूरी है। और मेडिटेशन हम घर पे खुद से तो आई डोंट नो कर पाते हैं कि नहीं। मैं नहीं कर पाती हूँ, मतलब मैं कर लेती हूँ बट फिर भी कहीं ना कहीं अनडिसिप्लिन हो जाता है,
पर यहाँ पे जब आएंगे तो ऑब्वियसली सभी कर रहे हैं, तो वो एक डिसिप्लिन भी रहता है। सो इसलिए विहार आना ज़रूरी है। फिर इसके बाद आते हैं, ये तो टीनेजर्स की बात हो गई, करियर चूज़ करने की बात हो गई। टीनेजर्स के बाद है अर्ली 20s वाले। अर्ली 20s इन द सेंस मेरी एज के बोल सकते हैं हम। मैं अर्ली 20s में हूँ अभी फ़िलहाल। आपको लगता नहीं होगा शायद, क्योंकि बहुत लोग मेरी एज थोड़ी डिफरेंट ही गेस करते हैं। सो अर्ली 20s में ज़्यादातर ऐसा होता है कि रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स है। फ़िलहाल यहाँ पे बिहार में ज़्यादातर इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता है, बट आई डोंट थिंक कि इस चीज़ के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बात नहीं करेंगे तो कैसे ही चलेगा। सो जब रिलेशनशिप की बात आती है तो कोई सोचता ही नहीं है कि एक्चुअल में कैसे क्या चूज़ करना चाहिए, क्या नहीं चूज़ करना चाहिए, किसको जब पार्टनर चूज़ करना है तो कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। ये सारी ही चीज़ें अगर हमें पता ही नहीं होगी कि कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, हम आउटर ब्यूटी से या फिर प्रोफेशन से या कितना पैसा कमाता है या फिर लड़की है तो कितना वो घर के काम कर पाती है या नहीं, इन सारी चीज़ों से अगर जज करके शादी कर लेंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए कंपैटिबिलिटी एंड ऑल द थिंग्स जो हमें चूज़ करनी क्या देखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी धम्म में सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें धम्म में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि धम्म एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हमें अनुसरण करना होता है, और अनुसरण करने के लिए वो सारी ही चीज़ें हैं उसमें। सिर्फ यही नहीं है कि हमें संन्यास प्राप्त कर लेना है या फिर क्या करना है, बट एक चीज़ है कि संसार में रहते हुए भी कैसे जीवन को इजीली जिया जा सके, ये सारी ही चीज़ें उसमें बताई गई है। सो इसलिए धम्म को सीखना बहुत ज़रूरी है, और धम्म को सीखने के लिए बिहार आना ज़रूरी है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच।